अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त ठीक 8 बज चुके हैं। नाजरीन, खबरनामे की शुरुआत जब करेंगे तो सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की हिमायत। मरकजी वज़ीर तालीम से इस्तीफे का किया मुतालबा। सोनम वांगचुक मामले पर मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। रियासी दर्जे के लिए NC का दहली एहतजाज बरकरार। PDP का दहली चलो एहतजाज पर बड़ा बयान। रियासी दर्जे के साथ आर्टिकल 370 की बहाली का किया मुतालबा। आर्टिकल 35 को भी एहतजाज का हिस्सा बनाने की अपील। आगा मुंतजिर मेहदी का NC के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पासपोर्ट की तजदीद की राहवार। अदालत ने NOC जारी करने की इजाजत दे दी। बैरून मुल्क सफर के लिए अदालती इजाजत लाजमी करार। JKCA केस में अदालत का अहम हुक्म जारी। सलाल डैम की फ्लशिंग से खबर। रियासी पुलिस का अलर्ट जारी। 17 जुलाई से सलाल डैम के गेट खुलेंगे। पानी की सतह में अचानक इजाफे का खदशा। आवाम को दरियाई चिनाब से दूर रहने की हिदायत। नजराम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज और AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने आज कहा है कि कांग्रेस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुजवजा रियासती दर्जे की बहाली की एहतजाजी रैली में शिरकत करेगी, क्योंकि रियासती दर्जे की बहाली किसी एक सियासी जमात का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का मुश्तरका मसला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 अगस्त 2019 के फैसलों की मुसलसल मुखालिफत करती आई है और हर फोरम पर आईनी हुकूक और रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा उठाती रही है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी ने वजारतें लेने के बजाय आवाम के मैंडेट का एहतराम किया, क्योंकि इख्तियारात के बगैर हुकूमत का हिस्सा बनने का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दी गई कॉल पर कांग्रेस भी हिमायत कर रही है और वो भी एहतजाज में शामिल होंगे। ये कौम का मसला है, ये पार्टी का मसला नहीं है। आइए हाथ जोड़िए, कौन आया कौन नहीं है वो अब उनकी जिम्मेदारी है। अब एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो चुनाव के बाद उभरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपील की है, उसने पूरे देश भर के नेताओं को बुलाया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया है, यहाँ के लोकल रीजनल पार्टीज को बुलाया है। मैं समझता हूँ इसमें किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए कि हमने बुलाया तो वो आए नहीं, अगर वो बुला रहे तो हम जाएंगे नहीं। हर संजीदा व्यक्ति को, हर संजीदा पार्टी को इस मोमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरहूम सीनियर सियासतदान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के रिहाइशगाह पर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मरहूम के एहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी की और दुआ की अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मीरवाइज ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मुजफ्फर शाह और दीगर सोगवार अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए सब्र जमील और हौसला अता फरमाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की हिमायत करते हुए मरकजी हुकूमत के रवैये पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि माजी में अन्ना हज़ारे की तहरीक के दौरान उस वक्त की UPA हुकूमत ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया था, जबकि मौजूदा सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोनम वांगचुक साहब पिछले लगभग 18-19 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस बार वो लद्दाख के हालात को लेके नहीं, लद्दाख की सियासत को लेके नहीं, बल्कि मुल्क भर में जो नौजवानों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, नीट एग्जाम के कैंसलेशन के वजह, जो नौजवानों को दूसरी बार नीट का इम्तिहान जो है वो करना पड़ा, उसके जवाब में सोनम वांगचुक साहब
ये मांग लेके कि उस नीट इम्तिहान में गड़बड़ी के लिए एजुकेशन मिनिस्टर साहब को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। इस पे वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत। रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने सियासी रहनुमा मुश्ताक जुहामी के हमरा चाडूरा के जलदारा ब्रनवार इलाके का दौरा करके मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। आवाम ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों, खस्ता हाल सड़कों और तामीराती इजाज़तनामों में पेश आने वाली मुश्किलात से उन्हें आगाह किया। आगा रुहुल्ला मेहदी ने यकीन दिलाया कि वो ये मसला या ये मसाइल मुतल्लिका महकमों के सामने उठाएंगे ताकि उनका जल्द अज जल्द हल मुमकिन बनाया जा सके। कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि इस इलाके का विजिट करूं। कुछ इश्यूज है जो डेलीगेशन आई थी मुश्ताक साहब के साथ, उन्होंने कहा था इन इश्यूज के बारे में बात करनी है। सड़क का सबसे बड़ा इशू है, बिजली फीस इस हेजन इलाके में जैसे आपने खुद देखा दूर अफ्तादा इलाका है। यहाँ पे आमदनी बहुत कम है, मुझे लगता है घरों की आमदनी 2000-3000 होगी और ऐसी बस्तियों में ऐसे ही घरों में बिजली फीस 2000 के करीब रखी गई है। तो जो आमदनी इनके घर पे सर्फ होनी चाहिए थी वो सारी की सारी आमदनी बिजली फीस पे सर्फ हो जाती है। तो बिजली फीस के हवाले से इन्होंने बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। DFO फॉरेस्ट महकमे के हवाले से जो इन्हें परमिशन नहीं मिलती है, ये दहाइयों से यहाँ पे ज़िंदगी बसर करते हैं, सदियों से यहाँ पे ज़िंदगी बसर करते हैं। अब इनकी मरम्मत के लिए भी परमिशन लानी पड़ती है, जो परमिशन मिलती नहीं है। खानवादों में घरों में इजाफा हुआ है। अब जहाँ पे पहले 4 लोग एक घर में रहा करते। खैर मकदम है नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़रा ज़िला बांडीपुरा के हवाले से भी करेंगे, जहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट कश्मीर ने ज़िला बांडीपुरा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने नंगली, आडीपुरा, वतलाब, जलवान, सादकोट और मुलिका इलाकों का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा कोऑर्डिनेटर वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और इंजीनियरिंग टीम, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बांडीपुरा बारामूला भी मौजूद थे। दौरे का मकसद वुलर झील के अतराफ जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लेना था। चीफ कंजर्वेटर ने कहा कि इलाके में मुतअद्दिद तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें सेल्फी पॉइंट्स और गैज़बोज की तामीर भी शामिल है और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी आवाम और सयाहों की सहूलत के लिए मज़ीद तरक्याती मंसूबे अमल में लाए जाएंगे। आज हमने दौरा किया बांडीपुरा का और प्लान में था बांडीपुरा और वटलब और निंगली। इसमें जो है हमारा एक काम चल रहा है, वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के काम चल रहे हैं बहुत सारे इसमें, प्लस हमारे जो बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीज़न उसके भी यहाँ काम चल रहे थे। इन दोनों डिवीजन्स के अथॉरिटी के जो काम चल रहे थे उनका हमें इंस्पेक्शन करना था और जो काम चल रहे थे उनका हमें प्रोग्रेस देखने के लिए आए थे और कुछ इश्यूज़ भी जो फील्ड में थे उनको भी रिजॉल्व करने थे हमें। तो दौरा इसी सिलसिले में हमने किया। अभी तक हम बांडीपुरा में सुदरकूट में जो हमारी वुलर के साथ इको पार्क्स बन रही वहाँ पे उनका हमने इंस्पेक्शन किया काम में। तो काम में हमने प्रोग्रेस बहुत अच्छी देखी, सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस चल रही। एक्सपेक्टेड है कि विद इन 2-3 मंथ्स वो हमारे सारे काम वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस हमने उसके बाद बांडीपुरा में एक जालवन साइट थी जहाँ पे म्यूनसिपलिटी सॉलिड वेस्ट डंप होता था, तो उसमें एक डायरेक्शन थी NGT की कि उसमें हमें जो डंपिंग हो रही उसको कैसे अब रेस्टोर करना है। उसके लिए हमने एक फाइटो रिमीडिएशन प्रपोजल बनाया जिसको हमें इम्प्लीमेंट करा रहे हैं DFO बांडीपुरा के थ्रू, उसका भी हमने इंस्पेक्शन किया। और उसके बाद अब हम इस तरफ वटलब साइड में आए हैं। वटलब में भी हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं अथॉरिटी के, जिसमें इको टूरिज़्म रिलेटेड है। यहाँ पे घाट का काम चल रहा है, यहाँ गज़ीबो हम बना रहे हैं, प्लस हमारे पार्क्स का कुछ काम यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। प्लस यहाँ पब्लिक की भी डिमांड है, यहाँ पे ग्राउंड है जो उसमें पहले फिलिंग हुई थी। अकिनगाम के इलाके अचबल में माता शिवा भगवती का जन्मदिन नहायत अकीदत, एहतराम और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करके मजहबी रसूमात अदा की और खुसूसी इबादत और दुआओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुल्क जम्मू कश्मीर और पूरी इंसानियत के अमन, खुशहाली, भाईचारे और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तकरीब के दौरान ज़ायरीन के लिए लंगर का भी अहतमाम किया गया, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बाहमी भाईचारे और यकजहती की खूबसूरत मिसाल पेश की।
माता हुंद बोड़ दो शिवा भगवती माता किनगाम तो तुम वुचान यीत्या वरी गए ये दो मनावन आज नंबर ज्यादा जम पे लगभग 2-3 गाड़ी आमुत नियर अबाउट ऑल ओवर स्टेट से गाड़ियाँ आई हैं तो दो खो दो श्रद्धालुओं हज पॉपुलेशन बढ़न क्या गोत ये जाय बहन क्या वार वार गो मंदिर कंस्ट्रक्ट नो कम्युनिटी हॉल बने तो लोग भी आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी माता के चरणों में ये बुलावा होता है, माता ने बुलाया है तो ऐसा टाइम आएगा जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो वापस आएंगे फिर। तो माता जरूर यमिक आशीर्वाद दिवान यमिक अतुन पूरा भरोसे दिवान कि दिल फुटित यो सा तुम बालक सुंद हृदय हेत शुर सिंह पट यमिस न कह मल यमिस न कह कोटिलता यमिस न कह छल यमिस न कह बल तो माता हुंद आश्वासन कि बस कर तम सज मनोकामना सारी पूरे तो इमोशनल हो गया हूँ अपने खोए हुए भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को देखकर मेरे आंसू आ रहे हैं और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि दोबारा हम दोनों को अपनी ये सारे बिछड़े हुए भाई बहन बच्चे जो भी हैं ये सब वापस अपने कश्मीर में अपने घरों जनूबी कश्मीर के अकिनगाम अच्छाबल अनंतनाग में आज माता शिवा भगवती का जन्मदिन नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस वक्त भी यहाँ पे हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु वहाँ यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मंदिर पे हाजिरी दे रही है। वही मैं बता दूं, अगर हम इंतजामात की बात करें चाहे सिक्योरिटी के हवाले से या इसके साथ साथ दीगर महकमा जात के हवाले से तो इंतजामात भी तसल्ली बख्श पाए गए। पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल, अकिनगाम, अनंतनाग। खैर मकदम में नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़रा जिला सुरनकोट के हवाले से भी करेंगे। कौमी राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन ने हेड क्वार्टर्स काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो के ज़ेर एहतमाम ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न सुरनकोट के संगला गांव में ख़वातीन के लिए दूसरा मुफ्त तिबी कैंप वहाँ पे मुनक़िद किया। इस कैंप का मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाली ख़वातीन को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ एहतियाती सेहत, ज़च्चा व बच्चा की निगहदाश्त, सफाई सुथराई और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में बेदारी पैदा करना था। संगला और मुलिका देहात की ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए मुफ्त तिबी मुआयना, सेहत की जाँच और माहिरीन से मशावरत की सहूलत हासिल की। 169 मिलिट्री अस्पताल की मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की क़यादत में तिबी टीम ने पेशा वाराना खिदमत अंजाम दी, जबकि कैंप के दौरान मजमूई तौर पर 178 ख़वातीन को मुफ्त इलाज और तिबी रहनुमाई फराहम की गई। कैंप लगाया क्योंकि यहाँ के लोग जिला रामबन के करोल इलाके में श्री अमरनाथ यात्रा से वाबस्ता एक बस में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये तस्वीरें देखिएगा बस पर आग बुझाने के बाद क्या कुछ हालात हुए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन के मुताबिक बालतल से जम्मू जा रही यात्री बस करोल पहुंचने पर टायर फटने के बाद आग की लपट में आ गई। ताहम बस में सवार तमाम 47 यात्रियों को बरवक्त और बहिफाजत निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता वाक़े में बस को नुकसान पहुंचा, जबकि इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया है। हमारी बस जो बालटाल से जम्मू की तरफ जा रही थी तो अचानक यहाँ करोल में ही टायर बरस्ट होने की वजह से उसमें आग लग गई। थैंक गॉड के हाल उसमें जो 47 यात्री थे और बाकी ड्राइवर एंड दूसरा जो स्टाफ था सभी लोग सेफ हैं। तो बाकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, उसको आग लगी थी। टीम हमारी पहुँच गई थी, पुलिस, CRPF, QRT। दरख्शा इंद्राबी वकबूल के चेयरपर्सन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली चलो एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जंतर मंतर पर एहतजाज से नहीं बल्कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म की यकीनदहानी के मुताबिक मुनासिब वक्त पर मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी 19 जुलाई को जम्मू कश्मीर में एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनाकिद करेगी। हर एक पार्टी को यहाँ पे हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपनी बात रख सकते हैं।
ठीक है, उनको लगा होगा कि हमें जंतर मंतर पे जाना है तो जाएं, कोई किसी ने उनको तो रोका नहीं है। रही बात स्टेटहुड की, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा है कि वक्त आने पे हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। एनसी के जलसे करने से और प्रोटेस्ट करने से वो चीज नहीं मिलने वाली है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। उसका जो 20 तारीख का जो उन्होंने कहा होगा, मैंने अभी सुना नहीं, हाँ होगा, लेकिन वो लोगों के हुकूक के लिए, जो लोगों के काम नहीं। ये मेरे जो इतने यहाँ के लोग हैं, इनसे ही पूछिए, क्या जो वादे एनसी गवर्नमेंट ने किए थे, क्या वो पूरे हुए? कहीं बिजली का फीस माफ हुआ क्या? 12 सिलेंडर आपको मिले क्या? घर घर नौकरी मिली? ये उसके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि अगर आपके पास सरकार है तो आप पहले वो वादे पूरे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज वस्ती कश्मीर की पार्टी क़यादत का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 28 जुलाई को मनाए जाने वाले पार्टी के यौम तासीस की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर रहनुमाओं, ज़िला सदूर, हल्का इंचार्जों, यूथ और ख़वातीन विंग के नुमाइंदों ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम तासीस सिर्फ एक रस्मी तकरीब नहीं बल्कि आवाम के वक़ार, जमहूरी हुकूक और अमन, इंसाफ, मफाहमत और हमागीर तरक्की के अज़्म की तजदीद का मौका है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद मौसर बनाएं और पार्टी के पैगाम को घर घर पहुँचाएँ। इजलास में 28 जुलाई की तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियों को जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई हैं, जबकि पार्टी ने अज़्म ज़ाहिर किया कि जम्मू कश्मीर भर में ज़िलाई सतह पर यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से ज़िला पुंछ में एक अहम पार्टी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, गुलाम हसन मीर समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इजलास के दौरान पार्टी उमूर, मौजूदा सियासी सूरत हाल और तंजीमी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो ज़िला भर में पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पार्टी से वाबस्ता हों। इस मौके पर मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को सरहदी इलाकों में रहने वाले आवाम से बंकरों की तामीर के हवाले से किए गए वादे जल्द पूरे करने चाहिए, ताकि इन इलाकों के लोगों को दरपेश मुश्किलात का मौसर हल मुमकिन बनाया जा सके। तो चले नाजरीन, फिलहाल इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाह को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।